वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक वही सैटर्न टू जुपिटर और पाकिस्तान की सियासत क्या कह रही है, इस पे करेंगे बात कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत के हालात क्या हैं। हमारी अपोजिशन जमात ने तहरीक चलाई जलसों की, जो कि वो भी टाइम बड़ा गलत था। अगर थोड़ा वेट कर लेते, नवंबर में करते, जुपिटर का निकलने का इंतज़ार करते और आखिरी जलसा जब जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन हो जाता, यानी कि अगर 25 दिसंबर या उससे पहले या उससे बाद में कर लेते तो शायद नताज कुछ और होते और मार्स भी अपने घर में होता और आवाम के अंदर जोश और वलवला भी होता। लेकिन हमारी अपोजिशन फिर कर गई गलती, उसका फ़ायदा उठाया भरपूर अंदाज में। हुकूमत ने जो पहले सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने थे, उनका एग्रेशन देखने में नज़र आया, क्योंकि सन जैसे ही हाउस चेंज किया और वो अपने दोस्त के घर में और आतिश के बुर्ज में आया, तो गवर्नमेंट, क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, तो फैसला आया कि सेनेट के इलेक्शन भी हम फरवरी में करा देंगे, जो हमारी अपोजिशंस के लिए एक अलार्म की घंटी बजी कि मार्च में उन्होंने रखा था कि लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन हुकूमत का ये फैसला ने उनके जो पिछली प्लानिंग थी सब बिल्कुल बेकार कर दी। अब क्या अपोजिशन क्या करेगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं और जुपिटर सैटर्न का कंजक्शंस हो जाएगा। जैसे जुपिटर सैटर्न का कंजक्शंस होगा कि जुपिटर का ताल्लुक जो है वो कल्चर से भी है, जस्टिस से भी है, और 10वां घर का ताल्लुक कर्म से भी है। सैटर्न खुद एक लॉ है और सैटर्न लॉ वो है जो कि जिस पे इम्प्लीमेंट कराया जाता है, अमल करवाया जाता है। यानी दोनों प्लैनेट्स का जो है जुपिटर टू सैटर्न एक बहुत बड़ा कंजक्शंस माना जाता है इसको। और यहाँ हमारी अपोजिशन इसका भरपूर फ़ायदा इन प्लैनेट्स कंडीशंस का तो नहीं उठा सकी। अब ज़्यादातर अब एंड ऑफ जनवरी आएगा और जब सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन भी, मून तो खैर आता रहेगा, मरकरी भी, वीनस भी, ये सारे प्लैनेट जो है एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे फरवरी, एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में। और उसी टाइम हमारे यहाँ सेनेट के इलेक्शन होंगे। और जब ये सेनेट के इलेक्शन होंगे तो क्या अपोजिशंस, क्या हुकूमत को कोई डेंट डाल सकेगी, या हुकूमत बड़े अंदाज से अपने आप को जो है वो बड़े आराम से क्लियर करे। क्योंकि सन ने 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक तो सैजिटेरियस में रहना, उसके बाद कैप्रिकॉर्न में 16 जनवरी से लेकर और महल 15 फरवरी तक जो है वो कैप्रिकॉर्न में रहेगा, जहाँ सन को दिशा बल भी मिलता है और शम्स अपने 10वें घर में होगा, फलक के 12वें घर में, फलक के 10वें घर में। तो यहाँ पर हुकूमत के लिए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अपोजिशन जो उम्मीद लगा के बैठी थी वो काफ़ी बुरी तरह जो है अभी तक तो साबित हुआ है कि सही टाइमिंग नहीं थी, सही प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से अपोजिशंस को बड़ा ही बुरी तरह नाकाम अभी तक तो मेरे सामने कि अपोजिशंस को जो गोल अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। हालांकि 3 बड़ी पार्टी है, मौलाना फजल रहमान और नून लीग, मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो, वो ज़्यादा असर नहीं डाल सके। अब इन तीनों में आपस में ही मुझे लगता है कि कुछ खिचड़ी बकेगी कि इस जितना भी ये सिस्टम किया है, जितना भी ये हमने प्लान किया था, इसमें से कौन ज़्यादा बुरी तरह नाकाम होगा और कौन इसका फ़ायदा उठाता है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अब तीनों पार्टियाँ एक दूसरे को आगे बाजी लेने की कोशिश करेंगे कि ये टाइम को किसी तरह अपनी इज्जत को बचाया जाए। क्योंकि अब तीसरा घर होता है इस्तीफ़े का, साइन का। क्या इस्तीफ़े मिलेंगे? अगर हम पीडीएम की बात करें, नाम से पीडीएम जो बनी है, अब डेट तो मुझे याद नहीं है कि किस डेट को पीडीएम जो है बनी थी, लेकिन नाम से विर्गो है और तीसरा घर का मालिक स्कॉर्पियो है। मार्स उधर आ जाएगा, जो कि बहुत कम चांस लगते हैं कि किसी भी पार्टी पे जो है वो इस्तीफ़े की तरफ आएंगी, बल्कि एक नया बहरान पार्टियों के अंदर जो है वो मुझे नज़र आता है कि वो टेंशन और डिप्रेशन ना बन जाए। और उधर ब्रिटिश के साथ भी हुकूमत ने फटा लिया और उनके साथ भी मिसकम्युनिकेशन हुई कि वो हमारे वो 40 आदमी लेकर आ रहे थे
जिस की ज़रूरत नहीं थी, जिनकी ज़रूरत थी, वो वापस भेज दिया। यानी कि हुकूमत इस वक्त फुल फ्रंट फुट पे खेल रही है और आने वाले टाइम में भी हुकूमत जो है वो बड़ा सरप्राइज़ जो है वो अपोजिशंस को दे सकती है। आने वाला टाइम बहुत ही मुश्किल है अपोजिशंस के लिए। थोड़ा सा टाइम मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये मुश्किलात मीडिया के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसके बाद वीनस जो है इस वक्त स्कॉर्पियो में है, फिर सैटर्न जुपिटर के घर में जाएगा, फिर वहाँ पे सैटर्न के साथ जुपिटर के साथ कंजक्शंस होगा। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं बड़ी लेवल के ऊपर जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन बड़े लेवल के ऊपर होगा, और जब ये कंजक्शंस होगा तो नए नए रूल और रेगुलेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और अब वो टाइम आएगा जहां आप देखेंगे कि फरवरी के बाद और जून जुलाई तक आप देखेंगे कि आप अक्सर हम ये गिला करते हैं यार कानून तो है लेकिन उसमें कुछ अमल नहीं होता, तो ये पहली दफ़ा आप देखेंगे कि अमल होता हुआ भी नज़र आएगा। ये जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन बड़ी दूर तक इसके असरात मिलेंगे और बड़े लेवल्स के ऊपर जाके इसके असरात हमें नज़र आएंगे। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं सियासत पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, हालात हैं, हालात को देख के ऊपर बात करनी पड़ती है। जी इमरान खान साहब के लिए क्यों बनाते हैं? भाई मरकज़ में खान साहब भी बैठे हुए हैं, जो मरकज़ में है तो उसी को ज़्यादा लिया जाएगा। अब जो मरकज़ में नहीं है तो उसको मैं क्या बात करूं? अपोजिशन है वो कर रही है, लेकिन अपोजिशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी टाइमिंग जो है वो हमेशा गलत होती है। वो सही टाइम पे नहीं शॉट मारती, जहाँ पे शॉट मारनी चाहिए वहाँ वो शॉट नहीं खेल पाते। अगर यही जलसा 20 के बाद होता या 22 के बाद होता तो आप इसके रिज़ल्ट देख लेते, टोटल डिफरेंट होते। अब टाइमिंग उनके पास नहीं है और वो उनको आपस में ही बड़े मुश्किलात का सामना है। और जब ये जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन है तो खुलकर आप देखेंगे अपोजिशन में इख्तलाफात जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और कई पार्टी के जो हैं वो बगावत की तरफ चलने जाने शुरू होंगे कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये आप देखेंगे कि अपोजिशन के अंदर एक ये बड़ी टेंशन आने वाली है कि उनके अपने लोग जो हैं जिनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है या इस्तीफ़ा लेने को कहा जा रहा है, तो आप देखेंगे अपोजिशंस के अंदर जितने भी उनके MNS हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि एक बगावत का अंसर जो है वो पैदा होगा और वो अभी तो छुप के थे, खुलेआम आके इस चीज़ का डिनाई करेंगे कि हम जो है इस्तीफ़े नहीं दे रहे। पार्टियों के अंदर काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जुपिटर इंतहाई पॉजिटिव स्टार है और सैटर्न इंतहाई नेगेटिव स्टार, यानी कि रास्ते में रुकावट डालना और रुकावटों को तो ख़त्म करना, ये जुपिटर का बहुत बड़ा काम है। और सैटर्न का डिले करना, जुपिटर भी सैटर्न को क्रॉस करेगा तो जो काम उसने बड़ी तेज़ी के साथ करने वो आप देखेंगे तेज़ी के साथ होता हुआ नज़र आएगा। अभी जब तक सैटर्न शम्स के नक्षत्र पर रहा था आपने देखा कि पावर शेयरिंग का हमारी अपोजिशंस भी एक ही चीज़ कह रही हैं कि बस पावर किसी तरह हमारे पास वापस आ जाए। ये पावर चली गई है, वापस किसी तरह हमारे पास आ जाए, इसके ऊपर लड़ी थी। लेकिन सैटर्न जैसे ही कमर के नक्षत्र पे आएगा तो फिर आप इंसाफ का वो जालिम अंदाज में आप असर देखेंगे कि यहाँ पे इमोशन लेस कानून, क्योंकि कानून में कोई इमोशंस नहीं होते हैं और सैटर्न जब आएगा तो सैटर्न में कोई इमोशंस नहीं है, वो तो फिर बस देना शुरू करता है। और ये टाइम बहुत से लोगों के लिए आगे जाके मुश्किल होने जा रहा है। आने वाले हालात बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे। 22 दिसंबर से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान की सियासत भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अपोजिशंस को थोड़ा सा अपने आप को सही टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा, सही सिलेक्शन करनी पड़ेगी और सही टाइम पे सही चीज़ को हिट करना पड़ेगा, वरना उसका फ़ायदा हमेशा गवर्नमेंट उठाती हुई नज़र आ रही है। और गवर्नमेंट के लिए फिर ये साल तो ख़त्म होने जा रहा है, जो हमारे बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था और बहुत से सहाफ़ियों ने भी कहा था कि हुकूमत बस अब गई। कुछ तो ऐसे यूट्यूब चैनल थे वो तो रोज़ ही हुकूमत गिरा के बैठे होते थे, लेकिन आपने देखा 2020 भी हुकूमत बड़े आराम से अभी तक तो है, लेकिन 15 दिन है। ये भी देख लेते हैं कि 15 दिनों के अंदर क्या गवर्नमेंट जाती है कि नहीं जाती, लेकिन जिसके चांस बहुत कम है। आगे अपोजिशंस के लिए मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। अंदरूनी इख्तलाफात 22 दिसंबर के बाद बहुत खुल के सामने बाहर आएंगे।
مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور بجائیے گا۔ اللہ حافظ۔